प्रिय विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं सूफी मत पर दूसरा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने सूफी मत के भारत में प्रवेश के संबंध में जानकारी की थी। भारत में जो सूफी संत आए उनकी जानकारी थी। सूफी दर्शन और सूफी सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज हम करेंगे सूफी धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं। सूफी धर्म के संप्रदायों की संख्या 175 तक मानी जाती है, 175। किंतु आईने अकबरी में जो हमें उल्लेख मिलता है, अबुल फजल ने लिखा है कि 14 संप्रदाय हैं और आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि 11 संप्रदाय हैं। हम इनमें से जो प्रमुख रूप से जो भारत में प्रचलित हैं उनका उल्लेख करेंगे। सबसे पहले है चिश्तिया संप्रदाय, जो कि भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की स्थापना खुरासान निवासी ख्वाजा अब्बू अब्दुल्ला ने की थी, किंतु भारत में इसका जो सर्वप्रथम प्रचार है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफ़गानिस्तान के सिस्तान में हुआ। सिस्तान में 1143 में हुआ। ये गयासुद्दीन के पुत्र और ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे। युवावस्था से आपने सत्य की खोज में अनेक स्थानों का भ्रमण किया। सिस्तान से अपने माता पिता के साथ खुरासान आए और वहाँ से निशापुर चले गए। यहाँ आपने ख्वाजा हारून से गुरु दीक्षा ली किससे? ख्वाजा हारून से। और उन्होंने ही अपने शिष्य को आदेश दिया कि वो भारत जाए। सन 1190 का समय था जब मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और सर्वप्रथम मुस्लिम जो सेंटर था विद्या का, मुस्लिम एजुकेशन सेंटर लाहौर में वो रुके। लाहौर में आपने कुछ समय सूफी अली हुजरवी के मकबरे में ध्यानावस्था में अपना समय व्यतीत किया। यहाँ आपने एक पुस्तक की रचना की, कशफूक महजूर, जो इस्लाम के धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। लाहौर से दिल्ली और इसके पश्चात आप अजमेर आ गए। अजमेर में ख्वाजा ने अपार ख्याति अर्जित की। वहाँ के जो कुछ कट्टर हिंदू थे उन्होंने ख्वाजा को अजमेर से निष्कासित करने की मांग की। जब ये मांग की गई तो ख्वाजा ने पानी पीना छोड़ दिया। ये विद्यार्थियों एक प्रकार का आमरण अनशन है। पानी पीना छोड़ दिया, किंतु कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जाति भेद के कारण अनेक बार आपको पानी पीने तक मना कर दिया। जाति भेद का मतलब वो जो कट्टर जो हिंदू थे, जो कि इस्लाम को अपने एक प्रतिद्वंदी धर्म के रूप में देख रहे थे, उन्होंने संभवतः उनको कभी पानी के लिए मना किया। अनुश्रुति यह भी है, यानी कि जो लोक व्यवहार में बातचीत है, कि उन्हें राज्य सीमा से बाहर निकालने के लिए रामदेव नाम का एक पुजारी था, उसको भेजा गया।
रामदेव पुजारी जो यह कहने गया था कि भाई आप हमारे राज्य से बाहर चले जाएं, वो ख्वाजा के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि विद्यार्थियों वह ख्वाजा का शिष्य बन गया और अपना शेष जीवन ख्वाजा के समान दीनहीनों की सेवा में व्यतीत किया। ख्वाजा का जो दृष्टिकोण था वो उदार था। वैसे उस काल में माना जाता है कि मुसलमानों का दृष्टिकोण कट्टर हुआ करता था हिंदुओं के प्रति, लेकिन ख्वाजा ने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया और इससे बहुत से जो कट्टर हिंदू थे वो भी प्रभावित हुए और बहुत से ब्राह्मण इनके प्रभाव में आए और वो ब्राह्मण हुस्नी ब्राह्मण कहलाए। जो ब्राह्मण इनके प्रभाव में आए उनका जो नया नामकरण हुआ हुस्नी ब्राह्मण। 1234 ईस्वी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का देहांत हो गया। उस समय यहाँ पर इल्तुतमिश का शासन था। ख्वाजा ने, यदि हम बात करें ख्वाजा के नियमों की, सिद्धांतों की, दर्शन की, तो ख्वाजा साहब ने सर्वव्यापी एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उनका सिद्धांत था कि मानवता की सेवा करना ही सर्वोच्च कोटि का धर्म है। बहुत बढ़िया। चिश्तिया संप्रदाय के अनुयायी चिल का अभ्यास करते थे, जिसके अनुसार वे 40 दिनों तक किसी कमरे में एकांतवास किया करते थे। 40 दिन तक अकेले रहते थे। वे जिक्र के समय कलमा के शब्दों पर अधिक जोर देते हैं और अपना जो शरीर का वो ऊपरी भाग हिलाते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार आप जानते हैं कि संगीत इस्लाम में अवैध है, मनाही है संगीत के इस्लाम में, किंतु चिश्ती संप्रदाय है उनके संतों ने संगीत के आध्यात्मिक मूल्य पर बल दिया। उच्च कोटि के जो संगीतज्ञ थे उनको उन्होंने संरक्षण दिया। ये ख्वाजा साहब के जो अनुयायी हैं अधिकतर रंगीन वस्त्र पहनते। ख्वाजा साहब की मृत्यु के बाद उनके असंख्य शिष्यों ने प्रचार कार्य जारी रखा। अजमेर में उनकी दरगाह बनी हुई है, आप सब लोग परिचित हैं, जहाँ प्रतिवर्ष 6 दिन तक उर्स यानी कि मेला लगता है। अजमेर के अतिरिक्त दिल्ली, अम्बाला, डेरा गाजी खां और पाकपतन नामक स्थानों पर इनके प्रमुख तीर्थ स्थान हैं। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम भी ख्वाजा साहब के शिष्यों में आता है, अग्रिम पंक्ति में आता है। इनका जन्म फरगना में हुआ, 1186 में हुआ। वे सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए। सुल्तान इल्तुतमिश धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और शेख का आदर करता था। उसने शेख से प्रार्थना की कि वह उसके यहाँ रहे, किंतु स्वतंत्र प्रकृति के होने के कारण शेख ने सुल्तान का प्रस्ताव ठुकरा दिया और नगर के बाहर एक आश्रम में रहने लगे। इल्तुतमिश ने उन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि देनी चाहिए, किंतु शेख ने इस पद को लेने से अस्वीकार कर दिया। अंत में इस पद पर शेख नजमुद्दीन सुगरा की नियुक्ति की गई। सुगरा की ईर्ष्या के कारण बख्तियार काकी ने दिल्ली को छोड़ देने का निश्चय किया। इस पर सुल्तान के नेतृत्व में दिल्ली की जनता कई मील तक शेख के पीछे पीछे आई। सुल्तान की प्रार्थना पर भी ख्वाजा उन्हें जो सुल्तान की जब प्रार्थना थी तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने उन्हें दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया। शेख ने इस बात को मान लिया और सुल्तान की सांस्कृतिक योजनाओं का नैतिक समर्थन किया। शेख रहस्यवादी गीतों के प्रेमी थे। वे एक बार गीत गाते गाते मूर्छित हो गए
और वो 4 दिन तक मूर्छित रहे और उसके बाद उनका 15 नवंबर 1235 ईस्वी में देहांत हो गया। एक शेख काकी के शिष्य फरीदुद्दीन मसूद गजशंकर, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे, आपने झांसी और अजोधन में सूफी धर्म का प्रचार किया। बाबा फरीद बहुत नामी संत हुए और 1265 में इनकी मृत्यु हो गई। जो सुल्तान बलबन था वो इनका बहुत आदर करता था। मृत्यु के बाद इनका पंजाब के पाकपतन में इनका जो है वो इनको दफनाया गया। बाबा फरीद के मुख्य शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। हुनूज दिल्ली दूरस्त है, जिनका एक स्टेटमेंट इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया के संदर्भ में विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखनी है कि निजामुद्दीन ने 7 सुल्तानों का समय देखा। औलिया की संगीत में रुचि के कारण सुल्तान गयासुद्दीन ने उन पर अभियोग चलाया, किंतु अपनी विलक्षण व्यक्तित्व के कारण वे बरी हो गए। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उस समय निजामुद्दीन औलिया का भी जिक्र होता है। चिश्ती संप्रदाय के अंतिम महान सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती का नाम, जो कि अकबर के शासनकाल में है, फतेहपुर सिकरी में आप रहते थे। कहा जाता है कि शहजादा सलीम का जन्म शेख के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए अकबर उसको शेखू बाबा भी कहते थे अपने शहजादे को। अब यदि हम बात करते हैं अगले संप्रदाय की जो भारत में रहा, वो है सुहरवर्दिया। सुहरवर्दिया संप्रदाय को चिश्तिया संप्रदाय के बाद बहुत महत्व प्राप्त हुआ। इस संप्रदाय के मूल प्रवर्तक जियाउद्दीन अबुल जीव तथा शेख साहबुद्दीन सुहरवर्दी इन संप्रदाय के प्रमुख संत थे। यह संप्रदाय मुख्य रूप से पश्चिमी और जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहाँ था। भारत में सर्वप्रथम इस संप्रदाय का प्रचार शेख बहाउद्दीन जकरिया सुहरवर्दी ने किया। शेख जकरिया 13वीं शताब्दी के बड़े प्रभावशाली संत थे। वे चिश्तियों की भांति निर्धनता, उपवास, आत्मदमन, शरीर को यातना देने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उन्होंने आरामदेह जीवन व्यतीत किया। उन्होंने धन संग्रह भी किया और तत्कालीन राजनीतिक मामलों में रुचि भी ली। 1262 में आपकी देहांत के बाद सुहरवर्दी सूफियों में वंशानुगत उत्तराधिकार का नियम लागू हो गया था। इसके बाद हम बात करते हैं विद्यार्थियों कादरिया संप्रदाय की, जिसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में बगदाद के शेख अबुल कादिर जिलानी ने की थी। भारत में इस शाखा का प्रचार सर्वप्रथम शाह नेमतुल्ला और मखदूम जिलानी ने 15वीं शताब्दी में की। मखदूम ने उच्च को अपना निवास बनाया, जो कि पश्चिमी भारत में उस समय पड़ता था। मखदूम के बाद इस संप्रदाय का नेतृत्व अब्दुल कादिर के प्रपौत्र शेख हमीदगंज बख्श ने किया। इसके बाद उनके 2 पुत्रों ने इसका प्रचार किया। प्रसिद्ध सूफी संत शेख मीर मोहम्मद, जिनको मियाँ मीर भी कहते हैं, जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। शहजादा दारा सिको शाहजहां के साथ शेख के पास गया और उनसे अत्यधिक प्रभावित हुआ था, किंतु उसी वर्ष शेख की मृत्यु हो गई। अतः उनके उत्तराधिकारी मुल्ला शाह बदख्शी बन गए। दारा सिको ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया था तथा तसव्वुफ से संबंधित अनेक ग्रंथ लिखे और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, हिंदुओं और मुसलमानों के जो आइकॉन हैं
दारा शिको, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के अनेक ग्रंथ लिखे। बात करते हैं नक्शबंदिया। इस संप्रदाय की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बाहुद्दीन नक्शबंद ने की थी, किंतु भारत में इसका प्रचार ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया। 1600 ईस्वी में वे भारत आए और 1603 में उनका देहांत हो गया। वे सनातन इस्लाम में आस्था रखते थे तथा नवीन परिवर्तनों के विरोधी थे। ख्वाजा के प्रमुख शिष्य अहमद फारूक सरहिदी थे, जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उनका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था और उनका परिवार आध्यात्मिकता के लिए विख्यात था। उन्होंने कहा कि मनुष्य और ईश्वर का संबंध स्वामी और सेवक का है, प्रेमी और प्रेमिका का नहीं है, जैसा कि दूसरे सूफी संत सोचते थे। वास्तव में उनका उद्देश्य सूफी रहस्यवाद के सिद्धांत को सनातन इस्लाम है उसके साथ समन्वित करना था। उन्होंने शिया संप्रदाय और अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही की कटु आलोचना की। इस संप्रदाय के दूसरे प्रमुख संत शाह वली उल्लाह औरंगजेब के समकालीन थे। उन्होंने एकात्मवाद और प्रत्यक्षवाद को समन्वित करने का सफल प्रयास किया। वे प्रतिष्ठित विद्वान, असाधारण प्रतिभाशाली संत और लेखक थे। ख्वाजा मीर दर्द इस संप्रदाय के अंतिम विख्यात संत हुए। इसके बाद यदि हम अन्य सूफी संप्रदाय के अन्य शाखाओं की भी बात करें तो कई अन्य छोटे मोटी शाखाएं हैं, अन्य संप्रदाय हैं। इनमें से कुछ संप्रदाय तो ऐसे थे जिनका कार्यक्षेत्र भारत नहीं रहा और कुछ संप्रदाय भारत के किसी विशेष भाग में सीमित रहे, जैसे कि सादविलिया संप्रदाय, निमातुल्लादिया संप्रदाय, तेजानिया संप्रदाय। इसके अनुयायी उत्तरी अफ्रीका, तुर्की, रोमानिया, इराक, अल्जीरिया आदि देशों में पाए जाते हैं। इसके अलावा शतारिया संप्रदाय का प्रचार भारत में हुआ था, उसका कार्यक्षेत्र गुजरात था। वहाँ इस संप्रदाय वालों ने एक मदरसा भी स्थापित किया था। तो ऐसे कुछ संप्रदाय कहीं कहीं जिनका प्रभाव रहा। अब हम देखते हैं कि सूफी मत का समाज पर क्या प्रभाव रहा। तो सिंध से हम बात करते हैं कि सिंध में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद कुछ सूफी संत भारत में आए। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद कुछ लोग तो राजनीतिक दबाव के कारण, कुछ लोग मुसलमानों की तलवार के भय के कारण, कुछ लोग करों के दायित्व से बचने के कारण इस्लाम में चले गए। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन सूफियों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। सूफियों ने तो समाज में प्रचलित कर्मकांड, अंधविश्वास, द्वेष, ईर्ष्या का विरोध किया। हिंदुओं के प्रति दयालुता और प्रेम का व्यवहार किया। यही बात है कि उस समय जो हिंदू इस्लाम से तो नफरत करते थे, लेकिन सूफी मत भी इस्लाम का एक संस्करण है और सूफी से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि सूफी दयालुता और प्रेम का व्यवहार करते हैं। इसलिए हिंदुओं में सूफियों के प्रति आदर बढ़ा। सूफी भी इस्लाम है, तो हम कह सकते हैं इस्लाम के प्रति आदर बढ़ा। लेकिन जिन्होंने इस्लाम में नफरत को ख़त्म किया, जिन्होंने इस्लाम में ईर्ष्या, द्वेष, कट्टरवाद को ख़त्म किया, वो इस्लाम का जो संस्करण, उस सूफी के प्रति आदर बढ़ा। वे हिंदू लोग भी सूफियों की मज़ारों पर फूल चढ़ाते थे, उनके मठों में, आश्रम में जाते थे,
उनके अनुयायी थे। इससे हिंदू मुसलमानों में धार्मिक भेदभाव समाप्त हुआ, छुआछूत का त्याग हुआ, समानता और भाईचारे की भावना का विकास हुआ। भारत के अधिकांश सूफी मुसलमान सुहरवर्दी और नक्शबंदी संप्रदाय को छोड़ दें तो सूफी मत की चिश्तिया शाखा के प्रति निष्ठावान बने रहे, जो एक प्रकार से हिंदुओं के वेदांत का एक उसका ही एक परिवर्धित रूप लगता है। अतः भारत में सूफी मत का स्वागत हुआ और उसका इसलिए प्रसार हुआ। सूफी संतों ने भारत की देसी भाषाओं का भी प्रयोग किया और उनमें प्रसार भी किया। प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो ने हिंदवी में ग्रंथ लिखे तथा उर्दू गद्य शैली का विकास किया। सूफियाना आज विद्यार्थियों सूफियाना संगीत आज भी बहुत पसंद किया जाता है। तो सूफियों ने चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति पर बल दिया, मानवता के प्रति प्रेम, दया, करुणा, ये जो सारी चीज़ें थी, ईर्ष्या से दूर, वैमनस्य से दूर, कट्टरवाद से दूर, इसके कारण यहाँ पर भारत में सूफी काफ़ी यहाँ लोकप्रिय हुए। और जो मध्यकाल में भारतीय समाज में जो भक्ति आंदोलन चल रहा था, उस भक्ति आंदोलन को बहुत बल मिला। धन्यवाद।